क्या आपने कभी खुद को बिना जज किए देखा है? क्या आप सच में वो जीवन जी रहे हैं? चैप्टर 1। जब हम रुकते हैं तभी खुद से मिलते हैं। दोस्तों, हम सब दौड़ रहे हैं। कोई अपने करियर की दौड़ में, कोई अपने रिश्तों को बचाने की दौड़ में, कोई खुद से दूर भागने की दौड़ में। लेकिन इस किताब का पहला चैप्टर कहता है, अगर आप सच में खुद को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले रुकना सीखिए। क्योंकि जब हम रुकते हैं तभी खुद से मिलते हैं। रुकने का मतलब हार मान लेना नहीं होता। रुकने का मतलब होता है एक पल खुद को समझने का मौका देना। आज की दुनिया में सबको जल्दी है, लेकिन बदलाव कभी जल्दी नहीं आता। वो धीरे धीरे भीतर से आता है और उसके लिए ज़रूरी है खुद से एक मुलाकात। दोस्तों, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ये किताब बहुत कुछ सिखाएगी आगे, लेकिन अगर आपने ये पहला चैप्टर महसूस कर लिया तो आप आधी जीत पहले ही पा चुके हैं। चलिए, आज एक छोटा वादा करते हैं, हर दिन 5 मिनट सिर्फ अपने लिए रुकने का। अगला चैप्टर आपको और गहराई में लेकर जाएगा। चैप्टर 2, परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, शुरू करने की हिम्मत होनी चाहिए। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमें लगता है हम अभी उस काबिल नहीं हैं। लगता है कि पहले सब ठीक हो जाए, समय मिल जाए, मन शांत हो जाए, मोटिवेशन आ जाए, तब कुछ नया शुरू करेंगे। लेकिन इस किताब का दूसरा चैप्टर कहता है, परफेक्ट समय कभी नहीं आता और परफेक्ट इंसान कभी नहीं बनता। असल में क्या रुकावट है? सोचिए, कितनी बार आपने खुद से ये कहा है, अभी मेरा माइंड ठीक नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पूरा प्लान बना लूं तब शुरू करूंगा। लेकिन हकीकत ये है, आप डर रहे होते हैं, कहीं फेल न हो जाए, कहीं लोग हंस न दें, कहीं खुद को कमज़ोर न महसूस करने लगे। पर यह किताब कहती है, शुरू करने की हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। छोटी शुरुआत आंदा बड़ा आत्मविश्वास। इस चैप्टर में एक लाइन बार बार दोहराई गई है, अगर आप अभी एक छोटा कदम उठाते हैं तो कल वही कदम आपको बड़ा बनाएगा। आप एक बार सोचिए, क्या ज़रूरी है कि आप हर चीज़ पहले से जानें, या ये ज़रूरी है कि आप सीखने को तैयार हों? आज अगर आप खुद को थोड़ा सा भी बदलना चाहते हैं तो परफेक्ट तैयारी की तलाश छोड़ दीजिए और एक इम्परफेक्ट स्टेप लीजिए। उदाहरण मान लीजिए, आप अपनी हेल्थ सुधारना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एकदम से जिम जाएं, शुरुआत सिर्फ रोज़ 10 मिनट की वॉक से भी हो सकती है। या आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई मोटा किताब पढ़ें, शुरुआत रोज़ एक पॉजिटिव लाइन पढ़ने से भी हो सकती है। बदलाव कभी धमाके से नहीं आता, वो धीरे धीरे चुपचाप आपकी रोज़ की हिम्मत से आता है। अगर आप आज भी सोच रहे हैं कि मैं तब शुरू करूँगा जब सब सही होगा, तो एक बार आंखें बंद करके खुद से पूछिए, क्या मैं आज से एक छोटा कदम नहीं उठा सकता? क्योंकि आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आज थोड़ा और सच्चा बनने की ज़रूरत है। आप अभी जैसे हैं उसी रूप में शुरुआत कर सकते हैं और वही शुरुआत आपको नया बना सकती है। चैप्टर 3, खुद से लड़ो मत, खुद को समझो। दोस्तों, अगर आज भी आपके अंदर एक बेचैनी है तो हो सकता है आप किसी और से नहीं, खुद से लड़ रहे हो। कभी अपने डिसीजंस पर गुस्सा, कभी अपने पास्ट को लेकर शर्म, और कभी कभी तो अपने ही अंदर की आवाज़ को चुप कराना। लेकिन इस किताब का तीसरा चैप्टर कहता है, खुद को हराकर कोई नहीं जीतता। अगर आप खुद से ही नाराज़ हैं तो जिंदगी कैसे मुस्कुराएगी? अंदर की लड़ाई से बाहर का जीवन थकता है। हर बार जब आप खुद को कोसते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे क्यों नहीं होता, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं बन सका, तो असल में आप खुद को सुधार नहीं रहे होते, आप खुद को सज़ा दे रहे होते हैं, और ये सज़ा धीरे धीरे आत्मा को थका देती है। किताब कहती है, आप में गलती करने का हक भी है और उसे सुधारने का हक भी, लेकिन सबसे पहले खुद को सुनने की हिम्मत चाहिए। जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, तभी आप भीतर से आज़ाद होते हैं। जब आप खुद के साथ बैठते हैं, सोचिए कि आप एक शांत कमरा खोलते हैं। वहाँ एक कुर्सी पर आपका ही पुराना रूप बैठा है, डरा हुआ, टूटा हुआ और अकेला। क्या आप उससे लड़ेंगे या उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे, मैं समझता हूँ तुम्हें और अब हम साथ आगे बढ़ेंगे? यही होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सच्चा बीज। खुद को सुधारने की शुरुआत सहमति से होती है, विरोध से नहीं। दोस्तों, यदि आप आज तक खुद से नाराज रहे हैं
तो आज एक छोटा कदम लीजिए, खुद को माफ कर दीजिए, क्योंकि बदलाव वहीं शुरू होता है जहां समझदारी लड़ाई की जगह ले लेती है। आपको कोई और नहीं, खुद को अपनाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप इस वक्त खुद से दोस्ती करने के लिए तैयार हैं तो नीचे लिखिए, अब मैं खुद से लड़ूंगा नहीं, साथ चलूंगा। चैप्टर 4, कंसिस्टेंसी ही असली हीरो है। दोस्तों, जब भी आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, आप चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, जल्दी असर दिखे, जल्दी तारीफ मिले, जल्दी दुनिया बोले, वाह आपने खुद को बदल लिया। लेकिन ये किताब का चौथा अध्याय एक बेहद जरूरी सच बताता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई रेस नहीं है, यह एक रोज का रिश्ता है खुद के साथ। कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन थोड़ा सा खुद को चुनना, चाहे दुनिया आपको देखे या नहीं। बदलाव की सबसे बड़ी गलती, जल्दी हार मान लेना। बहुत से लोग बदलाव की शुरुआत करते हैं, 3 दिन अच्छी आदतें निभाते हैं, 1 हफ्ता डायरी लिखते हैं, और जब 10 दिन में कुछ बड़ा नहीं दिखता तो कह देते हैं ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन इस किताब में लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे बनता है, भीतर, चुपचाप। जैसे बीज जमीन के नीचे पलता है, वैसे ही कंसिस्टेंसी आपकी आत्मा को सींचती है। छोटी आदतें, बड़ा जादू। हर दिन अगर आप सुबह 10 मिनट शांत बैठते हैं, 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, सिर्फ एक काम पूरा करते हैं पूरे फोकस से, तो ये छोटा नहीं है, ये जीवन की दिशा बदलने वाली क्रिया है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, इसका मतलब है हर दिन खुद के साथ खड़ा होना। कभी कभी सबसे बड़ा सुधार तब होता है जब आप बिना बोले बस करते रहते हैं। ये चैप्टर कहता है, बदलाव कोई आग की तरह नहीं आता, वो बूंद बूंद गिरता है और फिर एक दिन झरना बन जाता है। आज आपने 1% भी खुद को चुना है तो आप जीत रहे हैं, क्योंकि असली हीरो वही होता है जो बिना ताली के, बिना वाह वाह के हर रोज अपने सुधार की कहानी लिखता है। अगर आप भी किसी आदत को रोज निभा रहे हैं, भले ही दुनिया न देख रही हो, तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेरा कैरेक्टर है, मेरी पहचान है। नीचे कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर बन रही हूँ। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे छोटे छोटे सोच के जाल हमें रोकते हैं और उन्हें कैसे तोड़ा जाए। आपका 1% रोज का सुधार एक दिन आपके पूरे जीवन को बदल देगा। चैप्टर 5, फोकस की ताकत। जब ध्यान बिखरता है तो जीवन भी बिखरता है। दोस्तों, आप क्या महसूस करते हैं जब कोई काम करते समय बार बार मोबाइल बजता है, मन कहीं और चला जाता है, या अचानक कोई और चीज मन को खींच लेती है? यही होता है फोकस का टूटना। और किताब के 5वें चैप्टर की पहली लाइन ही है, जब ध्यान बिखरता है तो सिर्फ काम नहीं छूटता, आप खुद से दूर हो जाते हैं। फोकस सिर्फ काम के लिए नहीं, आत्मा के लिए होता है। बहुत से लोग फोकस को सिर्फ प्रोडक्टिविटी से जोड़ते हैं, ज्यादा काम करो, ज्यादा पढ़ो, ज्यादा हासिल करो। लेकिन इस किताब का नजरिया अलग है। फोकस एक साधना है जो आपके मन को एक जगह बांधता है। जब आप फोकस में होते हैं तब आप पूरे हो जाते हैं, ना बिखरे हुए, ना अधूरे। क्या चीजें आपका फोकस खा जाती हैं? हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करना, बिना वजह कंपैरिजन करना, दूसरों की लाइफ में खो जाना, अपने मन के शोर को इग्नोर करना। फोकस तब नहीं आता जब सब शांत हो जाए, फोकस तब आता है जब आप भीतर से शांत होना सीखते हैं। किताब का मैसेज। इस अध्याय की एक लाइन दिल को छू जाती है, फोकस वो दीपक है जो आपके अंदर की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करता है और वहीं से बदलाव शुरू होता है। अगर आप अपनी ऊर्जा को कई दिशाओं में बांट देंगे तो कोई भी दिशा पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसे एक जगह केंद्रित करते हैं, आप असाधारण बन जाते हैं। रोज 1 घंटा, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, काम करते समय सिर्फ वही काम, और दिन में एक बार बस 10 मिनट शांति से बैठिए और सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए। फोकस अंदर पैदा होता है, बाहर का शोर सिर्फ बहाना है। आज अगर आपका मन बार बार भटकता है तो खुद को दोष मत दीजिए, बस एक वादा कीजिए, मैं अपने ध्यान को वापस लाऊंगा, क्योंकि वही मेरी असली ताकत है। अगर आप इस वक्त फोकस की कमी से जूझ रहे हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं अपनी ऊर्जा वापस ले रही हूँ। और अगले चैप्टर में जानिए कैसे खुद को माफ करना सेल्फ इंप्रूवमेंट का अगला कदम है।
फोकस एक अभ्यास है जो आपको हर दिन खुद से मिलाता है। चैप्टर 6, खुद को माफ करना भी आत्म सुधार का हिस्सा है। दोस्तों, हम सबने कभी न कभी कोई गलती की है, कुछ ऐसी जो किसी को तकलीफ दे गई, कुछ ऐसी जो खुद हमें अंदर से तोड़ गई, और फिर हम वो गलती अपने अंदर छिपा लेते हैं और हर रोज खुद को सजा देते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता। लेकिन इस किताब का 6वां चैप्टर दिल से एक बात कहता है, अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो आप खुद को बदल भी नहीं पाएंगे। माफी का मतलब भूल जाना नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं माफ करना यानी उस गलती को भूल जाना, पर नहीं। माफ करना का मतलब होता है खुद को ये कह पाना कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। आप इंसान हैं और इंसान का सबसे सुंदर गुण है कि वो गिरकर भी उठ सकता है। इस अध्याय में एक लाइन बहुत बार दोहराई गई है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट तब शुरू नहीं होती जब आप कुछ नया सीखते हैं, वो तब शुरू होती है जब आप अपने अतीत से शांति कर लेते हैं, और शांति के लिए माफ करना जरूरी है। जब आप खुद से नाराज रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, आपका मन डगमगाता है और आप हर रोज गिल्ट के बोझ में जीते हैं। माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी सबसे बड़ी मानसिक ताकत है। खुद को माफ करने का अभ्यास, एक शांत जगह बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस गलती को याद करिए जिसे आप सबसे ज्यादा छुपाते हैं, और खुद से धीरे से कहिए, मैंने वो किया था, लेकिन अब मैं वही नहीं हूँ। मैं खुद को माफ करती हूँ, क्योंकि मैं अब खुद को समझने लगी हूँ। अगर आप अब तक खुद से नाराज थे तो एक छोटा सा हीलिंग स्टेप आज लीजिए। याद रखिए, माफ करना अंत नहीं है, ये नया अध्याय शुरू करने की चाबी है। अगर आप आज से अपने गिल्ट को छोड़ना चाहते हैं तो नीचे लिखिए, अब मैं खुद को माफ करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे एक नया खुद बनाने के लिए सबसे पहले पुराने खुद को विदा करना पड़ता है। आप गलत नहीं थे, आप बस सीख रहे थे। अब माफ कर दीजिए खुद को, क्योंकि आप आगे बढ़ने लायक हैं। चैप्टर 7, अगर नया बनना है तो पुराने खुद को विदा करना होगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा है आप जिस इंसान को हर रोज जी रहे हैं, क्या वो सच में आप हैं या वो इंसान बन गए हैं जो लोगों की उम्मीदों में फिट बैठता है, जो गलतियों से डरा हुआ है और जो अपने असली रूप को भूल चुका है? अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले पुराने खुद को विदा करना सीखिए। हम पुराने मैं से क्यों चिपके रहते हैं? क्योंकि वो कंफर्ट जोन होता है, चाहे उसमें कितना भी दर्द क्यों ना हो। हम उन आदतों को नहीं छोड़ते जो हमें रोज कमजोर कर रही हैं। हम उन सोचों से अलग नहीं होते जो हमें हर दिन छोटा बना रही हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर पुराना मैं चला गया तो नया मैं क्या होगा। आप अपने पुराने रूप को बचाते रहेंगे तो नया रूप कभी जन्म नहीं ले पाएगा। सोचिए, क्या एक सांप अपनी पुरानी कैंचुल छोड़ता है या उसे संभाल कर रखता है? नहीं, वो खुद को नया बनने के लिए छोड़ता है। एक कागज पर लिखिए, मैं कौन कौन सी सोचें, आदतें, रिश्ते और डर छोड़ना चाहती हूँ। 2, उस कागज को पढ़िए और महसूस करिए कि वो अब आप नहीं हैं। 3, और फिर खुद से कहिए, अब मैं उन चीज़ों से आज़ाद हूँ जो मुझे रोकती थीं। अब मैं वो नहीं जो कल था, अब मैं नया हूँ। पुराना खुद कोई दुश्मन नहीं था, वो बस आपके सफ़र का एक थका हुआ मुसाफिर था। लेकिन अब सफ़र आगे बढ़ चुका है। नया सूरज तभी उगता है जब हम पुरानी रात को अलविदा कह दें। अगर आप आज सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं अब पुराने खुद को विदा करती हूँ। और अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे अपने अंदर भरोसा जगाना ही सबसे पहला ईमानदार कदम होता है। आपके भीतर एक नया आप इंतजार कर रहा है, बस उसे आने देने के लिए पुराना आप विदा लेना चाहता है। चैप्टर 8, खुद पर भरोसा कैसे जगाएं। दोस्तों, अगर आपने अब तक ये सोच रखा है कि मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर कुछ खास नहीं है, तो आज इस अध्याय को ध्यान से नहीं, दिल से सुनिए। इस किताब का 8वां अध्याय कहता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट तब तक अधूरी है जब तक आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते। भरोसा टूटता कैसे है? बचपन से लेकर आज तक जब जब किसी ने कहा तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, और जब जब आपने वो बात मान ली
तब तब आपके अंदर का भरोसा थोड़ा थोड़ा करके मरता गया। दूसरों ने नहीं तोड़ा आपको, आपने खुद को उनकी बातों से तोड़ा। भरोसा आता कैसे है? ये किताब कहती है, भरोसा लाइफ बदलने वाला थॉट नहीं है, ये रोज का एक एक्शन है। जब आप हर दिन एक काम पूरा करते हैं, जब आप अपने वादे निभाते हैं, जब आप खुद को गिरने के बाद फिर उठाते हैं, तब आप खुद के लिए प्रूफ बनते हैं और धीरे धीरे भरोसा खिलता है। जैसे कोई फूल, रोज खुद से एक वादा करिए, बस एक, मैं आज 10 मिनट खुद पर काम करूंगा, मैं आज खुद को ब्लेम नहीं करूंगी, मैं आज सिर्फ अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दूंगा। और फिर दिन के अंत में खुद से पूछिए, क्या मैंने खुद से किया हुआ वादा निभाया? अगर हाँ, तो आपने आज भरोसे की एक ईंट रख दी। आपको खुद पर भरोसा तब नहीं आएगा जब दुनिया आपकी तारीफ करेगी, बल्कि तब आएगा जब आप अकेले खुद के साथ खड़े होंगे। दोस्तों, खुद पर भरोसा करने के लिए पहले खुद को सुनना पड़ता है, खुद से दोस्ती करनी पड़ती है और फिर हर दिन उस दोस्त को थोड़ी इज्जत देनी पड़ती है, क्योंकि जो इंसान खुद पर यकीन करता है, वो चाहे टूटे बिखरे रुके, वो फिर से खड़ा होता है। अगर आप आज से खुद पर भरोसा बनाना शुरू कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं खुद की सबसे बड़ी ताकत बन रही हूँ। और अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे एक नई आदत हमारे अंदर का नया इंसान जगा देती है। खुद पर भरोसा कोई गिफ्ट नहीं, यह एक अभ्यास है जिसे हर दिन जीना होता है। चैप्टर 9, एक आदत जो हर दिन आपको नया बना सकती है। दोस्तों, जब भी हम खुद को बदलने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन इस किताब का 9वां अध्याय एक बहुत छोटा लेकिन जीवन बदलने वाला सच बताता है। बदलाव कोई भारी कदम नहीं है, वह बस एक छोटी सी आदत है जिसे आप हर दिन निभाते हैं। हर दिन खुद के लिए तैयार होना। 1. बाहरी तैयारी, अपीयरेंस। जब आप सुबह उठते हैं और खुद को अच्छे साफ सुथरे कपड़ों में तैयार करते हैं, चाहे कहीं जाना हो या ना हो, आप एक संदेश भेजते हैं अपने दिमाग को, मैं अपने आप को गंभीरता से लेती हूँ। ये फैशन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की अभिव्यक्ति है। जिस दिन आप खुद को शीशे में देखकर मैं ठीक लग रहा हूँ कहते हैं, उस दिन आपका मन भी कहता है मैं ठीक हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। 2. भीतर की तैयारी, माइंडसेट हैबिट। हर दिन सुबह 10 मिनट खुद के लिए सोचो, तुम क्या हो, क्यों हो और कहाँ जा रहे हो। आप अगर दिन की शुरुआत खुद से बात करके करें तो बाहर की दुनिया का शोर आपको नहीं तोड़ सकता। एक आदत बना लीजिए, सुबह उठकर 3 बातें खुद से पूछिए, मैं आज किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ, मैं आज खुद को कैसे बेहतर बनाऊंगा, मैं आज किस बात पर शांत रहूंगा। 3. इमोशनल तैयारी, सेल्फ टॉक प्लस कॉन्फिडेंस। हर दिन खुद को आईने में देखकर कहिए, मैं ठीक हूँ, मैं बेहतर बन रही हूँ और मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेती हूँ। ये कोई मोटिवेशनल ड्रामा नहीं, ये माइंड रीवायरिंग है। बार बार खुद से सच बोलना ताकि दिमाग भूल ना पाए कि आप कितने कीमती हैं। जब आप रोज एक ही छोटा काम करते हैं, खुद को तैयार करना, खुद से बात करना और खुद को संभालना, तो धीरे धीरे आप खुद को नया इंसान महसूस करने लगते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाउड नहीं होती, वो रोज की चुपचाप की गई प्रैक्टिस होती है। अगर आप एक आदत निभाते रहे तो एक दिन वो आदत आपको नया बना देगी, बिना शोर, बिना दिखावे, बस सच्चाई से। आप एकदम से नहीं बदलते, लेकिन जब आप रोज थोड़ा थोड़ा खुद को चुनते हैं तो कुछ महीनों में आपको खुद से प्यार हो